देखिए, ऐसा है कि हम लोग जब फील्ड में थे तो एक नैरेटिव था जो ज़्यादातर लोग मतलब जो बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं, समर्थन करने की वजह तो अलग है, मैं उस पे बाद में आऊँगा। लेकिन जो भी बीजेपी का समर्थन कर रहे थे, वो उस बात को कहते ज़रूर थे। और चूँकि ज़्यादा लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है, लगभग आधे लोगों के आस-पास, तो हर जगह आपको ज़्यादा लोग वो मिलते ही थे। वो कानून व्यवस्था की बात करते थे कि मोदी जी के योगी जी के राज में गुंडों बदमाशों पर बहुत नियंत्रण है, बुलडोज़र उसका प्रतीक है। और अब तो औरतें रात में भी आ सकती हैं, जा सकती हैं और हम अपना कारोबार कर सकते हैं, कोई चोरी-चमारी नहीं हो रही। सॉरी, ये शब्द मुझे नहीं करना चाहिए था, निकल गया, क्षमा करिएगा। तो और दूसरे ये नहीं हो रहा है, क्या नाम आपका, भैंस वगैरह नहीं खुल रही हैं हमारी। ये सब पशु चोरी मतलब नहीं हो रही है। ये जगह-जगह कहा गया था। ये परसेप्शन बिल्ड करने में भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार सफल थी कि उसने कानून व्यवस्था के मामले में बहुत सुधार कर लिया है। हालाँकि एनसीआरबी के आंकड़े इसकी गवाही नहीं देते थे और बहुत सारे अपराधों की श्रृंखला थी जो उत्तर प्रदेश में घटी थी। बहुत सी मामलों में हमने ये पाया था कि जहाँ राजनेता इन्वॉल्व थे जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे, उनके मामलों में राज्य सरकार ने तभी कोई हस्तक्षेप किया जब वो मामले कानून के सामने चले गए, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चले गए। अन्यथा उन मामलों में बहुत हीला-हवाली और एक तरह से उनको मेटने की कोशिश करते हुए प्रशासन को हम पा रहे थे। तो लेकिन क्योंकि वो परसेप्शन उनका पब्लिक का ये बनाने में अपने मतदाताओं के बीच, अपने समर्थकों के बीच और बहुमत समर्थकों के बीच वो सफल थे। उस परसेप्शन ने उनके पक्ष में काम किया। तो बुलडोज़र का मामला यहाँ है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा था शुरू में कि बुलडोज़र वाला सवाल जो है, वो कानूनी चुनौतियों के बीच है। वो ऐसे जैसा चल रहा है ऐसे चल नहीं सकता और इस पर निश्चित तौर पर देर-सवेर कानूनी प्रक्रिया बढ़िया। का अंकुश लगाएगी। थोड़ी देर में फोन करूं, मैं अभी लाइव हूँ। कानून पर वो अपने हाथ में चीज़ें राज्य सरकार या पुलिस इस तरह से नहीं ले सकती। ये हमारे संवैधानिक व्यवस्था के विरुद्ध है और ये सामान्य न्याय की एक जो समझ है उसके भी विरुद्ध है। कि आपने बुलडोज़र पे सवाल पूछा था तो मैंने उसका उत्तर दिया, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जो उनकी राजनीति का मूल बिंदु है, वो बिंदु है सांप्रदायिक ध्रुवीकरण। 20% के 20 भी नहीं है, वो 14.5% से 80% आबादी को डराने का जो राजनीति है और उस राजनीति के प्रतिफल में पूरे उत्तर भारत और मध्य भारत में उनको राजनीतिक सफलताएं मिल रही हैं, बहुत जबरदस्त मिल रही हैं। राज्य के राज्य लोकसभा में एक तरफा वोट कर रहे हैं और लोगों में इतनी घृणा फैली हुई है सोशल मीडिया या मीडिया में, आप देख सकते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि मीडिया भी उसमें एक पार्टी है और वो भी इस घृणा को फैलाने का एक सबसे बड़ा औजार है। तो वो तो स्थिति हमारे आपके सामने है, उसके लिए कोई बहुत योग्यता की जरूरत नहीं है। आप अगर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं या रात में टेलीविजन चैनल देखते हैं तो आप उसको देख सकते हैं, पा सकते हैं। लोगों से बातचीत करते हैं तो उसी में आप इस चीज़ को पा सकते हैं। देश भर में व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं इस बीमारी को इतना बढ़ा चुके हैं और लगातार उसमें चीज़ों को डाल रहे हैं, जिससे ये स्थिति और भी विद्रूप हो रही है और भी खराब हो रही है और आउट ऑफ कंट्रोल की स्थिति में है। आपने देखा ही कि पिछले हफ्ते 10 दिन में जो हमारे यहाँ विभिन्न धार्मिक यात्राएं निकली, वो सब इधर या उधर लगभग दंगों में बदली या स्किर्मिशेस हुए और वातावरण जितना प्रदूषित है वो आप जानते हैं। यहाँ तक कि अमेरिकी संसद में और सारी दुनिया के अखबारों में ये सब छाया हुआ है और तमाम मानवाधिकार संगठनों की नोटिस में आ चुका है, कोर्ट्स की भी नोटिस में है। लेकिन हमारे यहाँ जैसा कोर्ट के 4 सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह चुके हैं कि हमारे यहाँ लोकतंत्र सचमुच में खतरे में है, तो कोर्ट्स भी उसी का हिस्सा है। सवाल ये नहीं है कि बीजेपी क्या करेगी, सवाल है कि बीजेपी के करने के बावजूद क्या होगा। बीजेपी जब पिछली सत्ता में आई थी तो उसने उद्योगपतियों का एक समिट बुलाया था और उसमें जो एक बहुत बड़ी रकम की घोषणा हुई थी कि इतने लाख करोड़ जो है इसका इन्वेस्टमेंट आ रहा है, आएगा। उसके बाद आपके और हमारे सामने आंकड़े, मैं तो नहीं जानता कि उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी बड़ी इंडस्ट्री आई हो जिसको हम उस तरह से उल्लेख कर सकें। जहाँ तक नोएडा या जो हमारे इंडस्ट्रियल ब्लॉक्स हैं, उनमें कोई कंपनी अपना कोई विस्तार करती है, तो ये उसका एक व्यापारिक फैसला होता है। औसतन तो हम इनका ही नहीं, पूरे देश में जो वातावरण है, उसमें औद्योगिकरण जो है नहीं हो पा रहा है।
हमने अब वो बात करना ही छोड़ दिया है कि देश में सब चीज़ खुद ही बनाएँगे। तो एक हम शेर जो चलाते थे, उसका चर्चा ही नहीं करते, क्योंकि हम नहीं कर पाए, सच्चाई ये है। और हमारी सही बात। कठिनाइयाँ उत्तर प्रदेश में हम ये सोचे, ये तो अच्छी बात है, लेकिन ये ऐसा होगा, वो बहुत कठिन है। क्योंकि जहाँ हो रहा था, वहाँ इन समस्याओं से चीज़ें अब कर्नाटक से बहुत सारी कंपनियों ने अपना कारोबार या तो कम करने की घोषणा की है या उठाने की घोषणा की है। और तमाम कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग वहाँ जो इस तरह की सांप्रदायिक हिंसा हो रही है, इधर या उधर बात पे, उससे एक बेचैनी है और बहुत से कॉर्पोरेट्स ने इस पर चिंता व्यक्त की है और बिल्कुल इसका नुकसान उस राज्य को हो सकता है। तो हमारे प्रदेश में भी एक सांप्रदायिक विभाजन जो है, वो बहुत बुरी तरह से हमारे क्या पूरे उत्तर भारत में है और हम उसमें से सबसे अग्रणी हैं। वो बहुत बड़े पैमाने पर है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।